यहां पर 5 शिलाएं हैं बद्रीनाथ जी में। कितनी शिला? नारद शिला, बाराह शिला, मार्कंडेय शिला, गरुड़ शिला और नरसिंह शिला। यहां पर 5 धाराएं। कितनी धाराएं? बद्रीनाथ जी में 5 धाराएं हैं। प्रहलाद धारा, कूर्म धारा, भृगु धारा, इंदिरा धारा और उर्वशी धारा। यहां पर 5 बद्री हैं। कितने बद्री हैं? 5 बद्री हैं। वृद्ध बद्री, आदि बद्री, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। यहां पर 5 प्रयाग हैं। कितने प्रयाग हैं? 5। जाना पाओ तो सुनने वैसी भी कुछ प्राप्त हो जाएगा पुण्य, इसलिए सुनो। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और कर्ण प्रयाग। यहां पर 5 कुंड हैं। कितने कुंड हैं? तप्त कुंड, मानसी कुंड, त्रिकोण कुंड, सप्तपंथ कुंड और नारद कुंड। बद्री विशाल विशेषतया 3 पर्वतों से घिरा नर पर्वत, नारायण पर्वत और उर्वशी पर्वत। उर्वशी तुम अप्सरा ना समझ लेना, भगवान की जंघा से प्रकट हुई ये उर्वशी देवी है। यहां पर्वतों की एक माता है, उनका नाम नंदा देवी है। उनको नंदा माता कहा जाता। क्या कहा जाता? नंदा माता। यहां पर तपस्या उद्धव जी ने की, बद्रीनाथ में, मार्कंडेय जी ने भी की और नारद जी ने भी की। जब विश्व मोहिनी के चक्कर में नारद जी फंस गए थे, उसके बाद प्रायश्चित करने के लिए यहीं तपस्या करने आए। यहां पर एक जगह और है जिसको देवताल कहते, वहां 5 ताल है। यहां पर एक स्नान करने की भूमि है, बसोधारा। बद्रीनाथ जी में ही बसोधारा है, बद्रीनाथ जी में ही देवताल है, बद्रीनाथ जी में ही नर नारायण पर्वत आज भी तपस्या कर रहे। और जिस दिन दोनों पर्वत ये एक हो जाएंगे, पृथ्वी पर महाप्रलय हो जाएगा। बद्रीनाथ जी में ही पंचप्रयाग अंतर्गत, बद्रीनाथ जी में 5 कुंड, 5 शिला और बद्रीनाथ जी में ही 5 धारा है। बद्रीनाथ जी में एक और जगह है जो यक्षों की है, सतोपंथ कहते हैं। सरोवर का क्या नाम है महाराज जी? सतोपंथ सरोवर। एक वहां वो तालाब है ना, स्वर्गारोहिणी, उसके आगे। तो वो तालाब सतोपंथ में पूज्य महाराज जी ने तो वहां कई दिन रह करके साधना की। बहुत ग्लेशियर है, जाने का मार्ग दुर्गम है, पर वहां आज भी 22-22 फुट के लोग मिलते हैं। यक्ष देव आदि दर्शन करने के लिए आते हैं। बद्रीनाथ भगवान की मंदिर परिक्रमा के ठीक पीछे में एक और जगह है। वहां आप लोगों में से सब में कुछ लोग जा सकते, जिनको श्वास की दिक्कत ना हो। ज्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। चरण पादुका, चरण पादुका जहां भगवान ने दंभोदभव से युद्ध किया था सहस्त्र कवची से, इसको 1000 कवच थे, उस स्थान का नाम चरण पादुका है। इन्हीं बद्रीनाथ भगवान की छत्र छाया में
आगे चलकर एक और जगह अद्भुत है, उसको व्यास गुफा कहते हैं। भागवत जी की रचना और 18 पुराणों की रचना यहीं पर हुई है। सनातनियों के लिए यह अद्भुत भूमि है। वहीं पर आगे मुचकुंद गुफा है। राजा मुचकुंद की कथा सुनी होगी आपने। आगे मुचकुंद गुफा है। वहीं पर सरस्वती जी, आगे से सरस्वती जी प्रकट हुई और यहीं पर विलुप्त हुई। और हम माणा गांव के प्रधान जी आए थे कल परसों, उनके साथ बैठे बैठे हम विनोद कर रहे थे कि माणा गांव तो पूरी दुनिया में बहुत भाग्यशाली है। बोले क्यों? हम कहा तुम्हारे यहां सरस्वती जी प्रकट भई और तुमने ही लुप्त कर दी। मतलब पूरी सरस्वती तुम्हारे ही पास। तो वहां पर आगे सरस्वती जी हैं जहां वो गुप्त हुई। अभी आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, हमने तो कल पढ़ लिया, थोड़ा सा टाइम मिला। एक भूगर्भीय वैज्ञानिकों ने शोध किया प्रयागराज में 16 मीटर की गहराई पर गुप्त नदी पाई जो 4 से 5 किलोमीटर चौड़ी है। और वो कोई और नदी नहीं, उन्होंने प्रमाणित किया ये सरस्वती जी ही है। अभी की ये ताजा रिपोर्ट की बात हम आपको कर रहे हैं। तो है सरस्वती जी भी यहीं पर गुप्त हुई। पहले के जमाने में बद्रीनाथ जी के पुजारी और केदारनाथ के पुजारी एक ही थे। यहां की मंगला करने के बाद केदारनाथ जाते थे कि केदारनाथ की मंगला करके यहां आते थे सुबह शाम। हाँ, सुबह पुजारी जी मंगला यहां करते थे, फिर पर्वतों से पैदल चलते हुए ग्लेशियर को पार करते हुए, बड़े बड़े, हमारी अंग्रेजी तो बहुत ऊंची है, बर्फ के बड़े बड़े पर्वतों को पार करते हुए केदारनाथ पहुंचते थे। वहां पर आरती करते थे। वर्तमान में कोई जाए तो कम से कम 13 दिन लगेंगे, कम से कम।